हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे ये सब बहुपद लिखे हुए हैं, x² + 2x + 5 y + 3 t³ + 3t² + t + 5 etc. ऐसे हो सकते हैं। अब बहुपद की घात देखते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोई बहुपद दिया गया है, जैसे 5x² प्लस कितना है 3x + 2 3x + 2 है। ठीक, इसकी पावर हमें ज्ञात करनी है। तो जिस पे सबसे बड़ी पावर लगी है उस चर की पावर हम देखेंगे कितनी है। ये 2 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर हमारी हो जाएगी 2। ठीक, तो ये वाला टर्म देखेंगे जिसमें सबसे बड़ी पावर होगी, यही हमारा जो है बहुपद की घात है। ठीक, जो बहुपद की घात यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बहुपद की घात 3 लिख देंगे। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं ये देखते हैं। हमें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है रैखिक बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इस प्रकार के बहुपद की घात 1 होती है, जैसे कि दिया गया 3x + 4 + 5x और 6t + 2 etc. से। इनका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार के बहुपद की घात हमारी क्या होती है, 2 होती है, जैसे 5x² + 6x + 3 और दूसरा है हमारा x² - 4 etc. ठीक, व्यापक रूप हमारा क्या है इसका, ax² + bx + c, जहाँ पर हमारा a 0 नहीं है। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है हमारा, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। इस प्रकार के बहुपद की घात हमारी 3 होती है, t³ + 2t² + t - 2 और ऐसे ही हो सकते हैं, जैसे etc एक्सेट्रा। ठीक है, व्यापक रूप इसका क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a 0 नहीं है। तीनों ही हमने टाइप में क्या है, a b + c + d, इन सब का यूज किया। तो हम बता देंगे यहाँ पर क्या है, जहाँ a b c d क्या है, हमारे सभी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रमेय और प्रमेय के कॉम्बिनेशन को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांक। एक वास्तविक संख्या k यानी हमारी रियल नंबर क्या है, k है। बहुपद px का शून्यांक कहलाता है यदि pk = 0, यानी k जो है, अगर px में k को हम रख दें तो उसका मान अगर 0 आ जाए तो k उस बहुपद के लिए शून्यांक कहलाएगा। जैसे कि px बराबर हमारा दे रखा है x + 5, इसमें ऐसा हम क्या रखें, यानी ऐसा क्या रखें जो a 0 बन जाए, तो -5 है। -5 हमारा एक k के बराबर हो जाएगा, तो -5 यहाँ रखेंगे तो अगर ये 0 आ जाएगा तो ये -5 उसका शून्यांक कहलाएगा। तो ये भाई 0 आ गया, तो ये -5 क्या है, बहुपद px का शून्यांक है। ठीक है, अब बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध क्या है, हमारे फर्स्ट रैखिक बहुपद देखेंगे। px बराबर क्या है, ax + b है, जहाँ पर a 0 नहीं है। px बराबर हम 0 रखते हैं, शून्यांक हम अभी देख चुके हैं कि x 0 रखें। ठीक, ax + b बराबर 0, तो ax इधर रखेंगे, -b उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो -b उधर ले गए तो ये x की वैल्यू अगर निकालेंगे -b/a। ठीक, माना px का शून्यांक x अल्फ़ा है, तब अल्फ़ा बराबर हम शून्यांक ये निकला हुआ है, तो अल्फ़ा हम बराबर मान चुके हैं, तो अल्फ़ा बराबर इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे, इसको शून्यांक लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है क्या है, इसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, माइनस ऐसे रखा है, और बी जो है हमारा क्या है, अचर पद है। अचर पद यानी जो है इसमें एक्स वाई नहीं लगा है, ठीक, कोई नंबर हो सकता है। अचर पद का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक। ठीक है, अब हमारा द्विघात के लिए क्या होगा, px बराबर ax² + bx + c, जहाँ पर a 0 नहीं है। ठीक, ये अगर दो इसके क्या होंगे, 2 शून्यांक होंगे, इसकी पावर 2 है तो 2 शून्यांक होंगे। तो अगर शून्यांकों का योग पूछे तो इसका फार्मूला ये है -b/a, यानी -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अगर इसका गुणा पूछे तो c/a बराबर क्या होगा, अचर पद का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, जैसे इसका अगर शून्यांक पूछे कि इन दोनों के
शून्यांकों का योग बताइए तो ये वाला फार्मूला, अगर इन दोनों के शून्यांकों का गुणा बताइए तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। अब त्रिघात में क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर ये जीरो नहीं है। अब इन तीनों का अगर शून्यांकों का जोड़ पूछे तो -b/, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x² का गुणांक यानी x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाए, c/a, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, x का गुणांक अपॉन a³ का गुणांक। यहाँ पर तीनों का अगर गुणा पूछे तो x अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा -d/a। तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद, यानी d जो है हमारा अचर पद है माइनस अचर पद का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नोट्स क्या है, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यांक होते हैं, यानी जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद आप देख चुके हैं, रैखिक बहुपद हमारा होता है जैसे 5x हो गया, 3x + 4 हो गया, 6t + 2 हो गया, इनके केवल एक ही जो है शून्यांक होंगे, यानी इसकी पावर 1 है तो इसका 1 होगा। ठीक, दूसरा द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यांक होते हैं, यानी उसकी पावर 2 होती है तो 2 शून्यांक होते। ठीक, त्रिघात के बहुपद के केवल 3 शून्यांक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ना इससे कम भी होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय अर्थ, यानी जो हम इनको ग्राफ पेपर पर कैसे बनाएंगे। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। अब एग्जांपल हमने ले लिया px, यानी बहुपद क्या है हमारा 2x - 4 है। अब इसकी तो पहले x y की x और px की वैल्यू निकालेंगे। अगर x बराबर में 1 रखा तो px 2 है -2 है, अगर 2 रख दिया तो 0 आ गया, 3 रखा तो 2 आया, 4 रखा तो 4 आया। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, पहले तो हम 1 डिजिट की यानी 1 इकाई की हम इसमें डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 तक यहाँ हमने पॉइंट बना दिए, 1 से 4 तक यहाँ, ये माइनस में टर्म ही है, ये हमारा px अच्छा है, ये x अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को पिरोएंगे, x हमारा 1 है और px हमारा -2 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। x हमारा 2 है और px 0, यानी px पे नहीं जाना है, इस पर 2 जाना है। ठीक, यहाँ पर x3 है हमारा, x3 है और px हमारा क्या है 2 है, तो 2 है, 4 पे यहाँ। अब ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा शून्यांक है। अगर इसका शून्यांक हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अगर 2 में x का मान 2 रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो ये हमारा 2 वाला शून्यांक है। ठीक, दो घात में हम करेंगे, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, px बराबर x² - 4। अब इसकी वैल्यू हम पहले निकालेंगे। अगर x बराबर 2 -2 रखेंगे तो 0 px की वैल्यू आएगी, अगर -1 रखेंगे तो -3 आएगी, 0 रखेंगे -4 आएगी, 1 रखेंगे -3 आएगी, 2 रखेंगे तो 0 आएगा और 3 रखेंगे तो 5। अब इसको हम पिरोएंगे। अब हमने एक इकाई की इसमें भी डिस्टेंस ले ली और 4 पॉइंट तक हमने सब लिख दिया। ठीक है, तो -2 x की पावर है x की वैल्यू है -2, तो ये x हमारा क्या है -2 और ये हमारा 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये हो गया हमारा x -1 और ये हो जाएगा -3, तो ये पॉइंट ले लिया। अब ये हो जाएगा 0, x हमारा 0 है, x पे नहीं जाना है, और ये हमारा जो है px -4 है, तो यहाँ हो गया। ठीक, अब हमारा क्या है, x 1 है और px -3 है, तो ये 3 हो गया, और x हमारा 2 है और px 0 है। ठीक, ये हमारा 3 है, x हमारा 3 है और px हमारा 5 है, तो ये 5 प्लस का है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने बना दिया। अब इन सबको हम बनाएंगे तो एक हमारा क्या होगा, पैराबोला बनेगा, एक पैराबोला हमारा बनेगा, परवलय बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दो घात को। त्रिघात को हम कर नहीं सकते क्योंकि प्लेन ऑफ पेपर है, वो 3D होता है, ये 2D में हम इसको बनाए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।